नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सैनी वी द एजुकेटर यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हो गया है गुरुवार और गुरुवार को होती है हमारी स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास। जैसा कि आप सबको पता है कि सप्ताह में 2 दिन गुरुवार और रविवार को हमारी स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जहाँ सप्ताह में हम 50+ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आते हैं 2 क्लासों के अंदर, जो आपके अपकमिंग जो प्रतियोगी एग्जाम्स हैं उनकी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल वी द एजुकेटर को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान CMFRI के अनुसार 2019 में किस राज्य का वार्षिक मछली उत्पादन सर्वाधिक था? तो ये था आपका तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु है, उसने वर्ष 2019 में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन है वो किया है। और कितना किया है? तो ये किया है लगभग 7.75 लाख टन। अगर तमिलनाडु यहाँ पर पहले स्थान पे, तो सेकंड स्थान पे कौन है? तो सेकंड स्थान पे आपका गुजरात। तो गुजरात ने कितना किया है? तो गुजरात ने किया है लगभग 7.49 लाख टन मछली उत्पादन किया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है हमारा कि प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को कौन सा देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो 4 जुलाई है उसको जो अमेरिका है वो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और इस बार 2020 में उसने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो उसने मनाया है अपना 244वां स्वतंत्रता दिवस। तो दोस्तों, आपको जैसे पता है कि जो अमेरिका है, जो आज वर्ल्ड की महाशक्ति है, वो भी किसी दिन गुलाम था और लगभग 244 वर्ष पूर्व वो स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा कि भारत का गगनयान मिशन किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया आपका 2022 तक। और ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। इसमें जो 3 अंतरिक्ष यात्री हैं उनको 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और ये भेजा जाएगा आपका 2022 में। और इस काम को करने का जो जिम्मा है वो किसने उठाया है? तो वो उठाया आपका इसरो ने। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है हमारा, किस जिला प्रशासन ने 65वें स्कोच शिखर सम्मेलन में 3 श्रेणियों में 2020 स्कोच अवार्ड जीता है? और स्कोच अवार्ड का मतलब होता है दोस्तों कि जो डिजिटल माध्यम से कौन सी जो आपका जिला है उसने महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो किसने किया है? तो ये किया है आपका मोन नागालैंड ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनेगा आपका। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है? तो ये है आपका सुखबीर सिंह संधू। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा, किस राज्य सरकार ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू की है? तो ये की है आपकी उड़ीसा सरकार ने। जो उड़ीसा जो सरकार है, जो नवीन पटनायक जी की सरकार है, उसने किसानों को जो फसली ऋण है वो देने के लिए एक योजना शुरू की और उस योजना का नाम है आपका बलराम योजना। ठीक है, अब बात यहाँ पे उड़ीसा की है। तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो उड़ीसा की राजधानी आपकी भुवनेश्वर। और यहाँ के CM मैंने बता दिया नवीन पटनायक, और जो गवर्नर है यहाँ की राज्यपाल है वो आपकी गणेशी लाल। अब बात यहाँ पे उड़ीसा की, तो उड़ीसा की दो तीन योजनाएं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बनती हैं जो अभी हाल ही में शुरू की गई। तो पहली योजना है मो जीवन फसल, एक तो ये योजना इंपॉर्टेंट है। और एक होती है मो प्रतिभा पहल। ठीक है, तो ये 2-3 योजनाएं हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और उड़ीसा को है जो हीरो टू एनिमल अवार्ड है वो दिया गया। और वो देता कौन है? तो वो देता है आपका पेटा। जो पेटा जो संस्था है जो पशु पक्षी की रक्षा करने के लिए बनी हुई है, उसने उड़ीसा को हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा, किस राज्य सरकार ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया है? तो ये किया है आपका मध्य प्रदेश सरकार ने। तो मध्य प्रदेश जो सरकार है उसने जो इंतजार आपका अभियान है वो शुरू किया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी भोपाल। और यहाँ के CM कौन है? तो यहाँ के CM आपके शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के राज्यपाल कौन? तो यहाँ के राज्यपाल है लालजी टंडन, लेकिन वर्तमान में जो अतिरिक्त कार्यभार है वो आनंदीबेन पटेल को दिया गया है। और यहाँ की 2-3 योजनाएं वो भी इंपॉर्टेंट बनती है। पहली योजनाएं हैं जीवन शक्ति योजना
और दूसरी है आपकी संकल्प योजना और तीसरी है आपकी रोजगार सेतु योजना। तो ये 3 योजनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट बनती है जो भी हाल ही में कुछ समय पहले ही शुरू की गई है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल LEAD लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया? तो ये भी किया है हाल ही में, ये दिल्ली सरकार है, उसने LEAD मतलब लीड जो लर्निंग पोर्टल है उसको लॉन्च किया है। ठीक है, और दिल्ली, अब बात यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली से इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि पहला जो प्लाज्मा बैंक बनाने की घोषणा है वो भी दिल्ली सरकार ने ही की है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य ने मिशन वृक्षारोपण अभियान 2020 शुरू किया? तो ये किया है आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने 5 जुलाई से लगभग 5 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया है। जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनके सरकार ने ये संकल्प लिया है। तो यहाँ के CM कौन हैं? तो योगी आदित्यनाथ हो गए और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हो गए। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी होगी आपकी लखनऊ। और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे पे बसा हुआ है? तो लखनऊ बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे पे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा कि DRDO द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका दिल्ली में। ठीक है, तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो अस्पताल है वो आपका दिल्ली में उसका निर्माण किया गया है। और किया किसने? तो ये DRDO ने किया। अब बात यहाँ पे DRDO की आई तो DRDO के बारे में कुछ बता दो आपको कि DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो वो है आपके J सतीश रेड्डी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा हाल ही में किस भारतीय ने द डायना अवार्ड 2020 का खिताब जीता है? तो ये जीता है आपका प्रिया ठकराल ने। और इनकी एज कितनी है? तो इनकी एज है 13 साल। और इनको जो दिल्ली की ब्रिटिश स्कूल में ये पढ़ती हैं, इन्होंने एक ऐप बनाया जिसका नाम है रिसाइकलर। और ये अवार्ड है वो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1999 से दिया जा रहा है। और ये इस बार दिया गया है भारतीय प्रिया ठकराल को। 13 वर्षीय प्रिया ठकराल ने ये अवार्ड जीता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इस बार 2020 का पूछे तो इस बार 2020 का मनाया गया है आपका 4 जुलाई को। लेकिन अगर वैसे ऑल ओवर पूछे तो जुलाई का जो पहला शनिवार आता है उसी को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम थी वो क्या थी आपकी? तो वो थी आपकी कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। तो ये इस बार की थीम थी, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है। तो 2020 में जो 4 जुलाई को पहला शनिवार आया था और वैसे ऑल ओवर इसका जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा कि रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं? तो ये रह सकते हैं आपके लगभग 2036 तक। ठीक है, अब आज यहाँ पे रूस क्या है? तो रूस से एक क्वेश्चन अक्सर बनता है कि रूस की जो संसद उसका नाम क्या है? तो रूस की संसद का नाम है आपका ड्यूमा। ठीक है, और यहाँ की राजधानी क्या है? तो राजधानी है मॉस्को और मुद्रा है आपकी रूबल। ठीक है, और रूस के साथ हमारे 2 सैन्य अभ्यास भी होते हैं, उनका नाम क्या है? तो उन दोनों युद्धाभ्यास का नाम है इंद्र और एवियंद्र। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि वर्ल्ड बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत नदी के कायाकल्प गंगा नदी के कायाकल्प के लिए कितने $1 मिलियन की मंजूरी दी है? तो ये दी है आपकी $400 की मंजूरी दी है। जो वर्ल्ड बैंक है उसने जो नमामि गंगे कार्यक्रम है जो बीजेपी सरकार जो मोदी सरकार द्वारा चलाया गया है गंगा नदी के उत्थान के लिए, उसके कायाकल्प के लिए वर्ल्ड बैंक ने अभी जो $400 मिलियन है वो देने की घोषणा की है। तो बात यहाँ पे अब वर्ल्ड बैंक क्या है? तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जो दोस्तों यहाँ पे जो वर्ड आता है उसके फैक्ट के बारे में हमको जानना साथ साथ बहुत ही ज़रूरी बनता है, क्योंकि अगर हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे तो भी वही बात है, और इनके एक साथ पढ़ेंगे तो हमारा कितना काम एक साथ कंप्लीट होता है। तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई वो थी आपकी 1944 को, और इसका हेडक्वार्टर है वो है आपका वॉशिंगटन अमेरिका में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष आपके डेविड मालपास, और इसके जो MD और CFO है वो कौन है? तो वो है भारतीय हैं अंशुला कांत। ठीक है, तो ये है हमारे वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ फैक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा धर्मचक्र दिवस 2020 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपका 4 जुलाई को। तो अब बात यहाँ पे आई है कि ये क्यों मनाया जाता है? धर्मचक्र दिवस का मतलब होता है कि जो महात्मा बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश है वो कहाँ दिया था? तो वो दिया था आपका सारनाथ UP में, और उस प्रथम उपदेश को ही धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया था। ठीक है, और उसी के ही अकॉर्डिंग उसी के बेस पे यह दिवस मनाया जाता है धर्मचक्र दिवस, और ये हर साल 4 जुलाई को ही मनाया जाता है। और
अब बात यहाँ पे महात्मा बुद्ध की आई है, तो महात्मा बुद्ध के जो 2-3 क्वेश्चन वो बनते हैं कि जिनको घर त्याग किया था उस घटना को क्या कहते हैं, तो उस घटना को कहते हैं आपका महावीर निष्क्रमण, और इसकी जो मृत्यु हुई थी उनको कहते हैं आपका महापरिनिर्वाण। और एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो त्रिपिटक है वो कौन से धर्म से संबंधित हैं, तो वो है आपके बौद्ध धर्म से ही, और वो त्रिपिटक है कौन से, तो वो है आपके सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो ये त्रिपिटक है, ये आपके बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड है और ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट में कि भारत के किस राज्य में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है, तो ये की गई है आपके राजस्थान की राजधानी जो जयपुर है वहाँ पे आपका विश्व का तीसरा जो बड़ा स्टेडियम है बनाने की घोषणा की गई है। और तो अब बात यहाँ पे तीसरी कही तो क्वेश्चन ये बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बन रहा है, तो वो बन रहा है आपका मोटेरा अहमदाबाद में। जो मोटेरा अहमदाबाद में जो स्टेडियम बन रहा है वो विश्व का सबसे बड़ा है। और इससे पहले कौन सा था, तो इससे पहला था आपका MCG ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, वो सबसे बड़ा था। और जो ये अभी मोटेरा में बन रहा है उस क्रिकेट स्टेडियम को नाम दिया गया है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, और इसकी जो क्षमता है वो है आपकी 1,10,000 दर्शक इसमें बैठ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि के रेटिंग्स के अनुसार मौजूदा वित्तीय वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया, तो ये लगाया आपका लगभग 6.4%। जो ये रेटिंग्स की जो एजेंसियाँ होती हैं वो जो GDP है वो प्रत्येक देश की डिसाइड करती हैं, और जैसे भारत की भी करती हैं। अभी कुछ दिनों पहले जो अमेरिकन जो कंपनी है मूडीज, उसने भी भारत की जो GDP जो वित्तीय वर्ष में 2021 में जो प्रतिशत तथा अनुमान लगाया है वो कितना लगाया था, तो वो लगाया था आपका 6.2 का। और अभी के रेटिंग्स ने कितना लगाया, तो ये लगाया आपका 6.4 का। तो इनमें कन्फ्यूज नहीं होना, इनको याद करना है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया है, तो ये किया है आपका महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, और महाराष्ट्र के यहाँ से क्वेश्चन एक और बनता है कि जो मुफ्त जो स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य, और महाराष्ट्र की राजधानी आपकी मुंबई, और CM है यहाँ के उद्धव ठाकरे, और यहाँ की गवर्नर है आपके भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो ये बने हैं आपके जी आकाश, और इससे पहले 65वें कौन थे, तो वो थे आपके D मुकेश। जो अब बात यहाँ पे शतरंज की है तो अंतर्राष्ट्रीय जो शतरंज दिवस है वो मनाया जाता है आपका 20 जुलाई को। ठीक है, और जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो उसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को, तो तभी से 20 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। और अब शतरंज जो हमारे ग्रैंड मास्टर जो मोस्ट इंपोर्टेंट खिलाड़ी है वो आपके विश्वनाथन आनंद, और विश्वनाथन आनंद को ही हमारा प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 को दिया गया था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हाल ही में 100% घरों में LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन बना है, तो पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ के 100% घरों में LPG जो गैस कनेक्शन है वो पहुँच चुका है ना। तो ठीक है, तो वो अब वो CNG मुक्त हो चुका है, अब LPG युक्त बन चुका है। और हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो आपकी शिमला, और यहाँ के CM है आपके जयराम ठाकुर, और गवर्नर है आपके बंडारू दत्तात्रेय। और जो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना है मनरेगा बेस पर, जो मनरेगा जो है गाँवों के लिए और जो शहरों के लिए जो मनरेगा जो गारंटी रोजगार योजना है वो आपकी हिमाचल प्रदेश ने ही शुरू की है, और पहला स्टेट बन गया था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हाल ही में F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता है। जो ये फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जो खिताब है 2020 का, जो ये प्रथम खिताब है ये किसने जीता है, तो ये जीता है आपका वोल्टेरी बोटास ने। ठीक है, और वोल्टेरी बोटास संबंधित कौन से देश से, तो वो है आपके फिनलैंड से, फिनलैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और F1 ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि किस राज्य सरकार ने बुनकर सम्मान योजना शुरू की है, तो ये की है आपकी कर्नाटक सरकार ने। जो कर्नाटक की जो सरकार है येदियुरप्पा सरकार है, उसने बुनकरों के जो सम्मान को जो सम्मान देने के लिए एक योजना शुरू की गई है, उसका नाम है यहाँ पे बुनकर सम्मान योजना। अब कर्नाटक की अगर बात है, अगर कर्नाटक की करें तो कर्नाटक की राजधानी है आपकी बेंगलुरु। तो दोस्तों जो भी स्टेट का नाम आता है उसकी राजधानी और उसके CM और राज्यपाल को हम साथ साथ अध्ययन करते चलेंगे। और बेंगलुरु इसकी राजधानी है, इसके CM है VS येदियुरप्पा, और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो यहाँ के राज्यपाल है वजुभाई वाला। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट हमारा हाल ही में ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन 7 नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है आपकी उर्जित पटेल ने। उर्जित पटेल हमारे जो 24 जो RBI गवर्नर भी रह चुके हैं, उन्होंने ये बुक अभी हाल ही में लिखी है। अब आता है नेक्स्ट पे कि IFSCA के पहले चेयरमैन कौन बने हैं, तो पहले चेयरमैन बने इसके इंजेती श्रीनिवास। अब बात यहाँ पे ये वर्ड आया IFSCA,
तो ये अभी हाल ही में एक संस्था बनाई गई है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, ठीक है। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 27 अप्रैल 2020 को, अभी हाल ही में बनाया, लगभग 2 महीने पहले ही उसका हेडक्वार्टर रखा गया आपका गांधीनगर गुजरात में। अब आते हैं नेक्स्ट में कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट किस राज्य में शुरू होगा, तो ये होगा आपका मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश का जो रीवा जिला है वहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट शुरू होगा, और इसकी जो उद्घाटन है वो आपका 10 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। दोस्तों ये थे हमारे टॉप 25 पे ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपकमिंग एग्जाम में आपकी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। तो हमारे वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्ते, धन्यवाद।